इसीलिए मुहद्दिसीन से इनकार बन नहीं पड़ता, सिर्फ लफ्जों के मानी बदलते फिरते हैं। ये कहने की जुर्रत किसी में नहीं है कि यह हदीस ज़ईफ है या रसूल ने ये नहीं कहा था। सब कहते हैं हाँ कहा था। क्या कहा था? कहा था मन कुन्तु मौला फहादा अलीयुन मौला, मगर मौला के मानी दोस्त के हैं, आका के नहीं हैं। ये तो आपके ज़ौक़ की बात है। क्या कहा था? कहा था मन कुन्तु मौला फहादा अलीयुन मौला, मगर मौला के मानी दोस्त के हैं, आका के नहीं हैं। ये तो आपके ज़ौक़ की बात है कि आप रसूल को आका समझते हैं या दोस्त। अली के बारे में फैसला बाद में कीजिएगा, पहले रसूल की बात है। रसूल ने कहा मन कुन्तु मौला, मैं जिसका मौला हूं, पहले इसका तर्जुमा कीजिए। मैं मकतब का तालिब इल्म हूँ भाई, मेरा हाफिजा कवी नहीं है, मैं ज्यादा नहीं जानता, मुझे एक एक लफ्ज का तर्जुमा कीजिए, पहले टुकड़े का तर्जुमा समझाइए। जब रसूल ने कहा मन कुन्तु मौला, मैं जिसका मौला हूँ, रसूल ने कहा मैं जिसका मौला हूँ, आप रसूल को रसूल समझते रहे या दोस्त? रसूल को हाकिम समझते रहे या दोस्त? रसूल को आका समझते रहे या दोस्त? जो रसूल को समझते रहे वही अली को समझिए। आपने दोस्त समझा होगा, दोस्त समझते रहिए। हमने रसूल को आका माना, हम अली को आका मानते हैं। लेकिन आप सोच समझ के मैनुअल तरीके से बाकायदा तर्जुमा कीजिए और हमें बताइए ये 4 लफ्ज़ों का जुमला। मन कुन्तु मौला फहादा अलीयुन मौला, तर्जुमा शुरू कहाँ से करें? आखिर से, फहादा अलीयुन से या मन कुन्तु से? मन कुन्तु से ना। तो मन कुन्तु मौला रसूल ने कहा मन कुन्तु मौला, मैं जिसका मौला हूं। अब तर्जुमा क्या करें यहां पर? रसूल को क्या समझें? रसूल को क्या समझें? आका समझें, मालिक समझें, सैयदो सरदार समझें या दोस्त? आप क्या और आपकी दोस्ती क्या? हम और आप इस काबिल हैं कि रसूल के दोस्त कहलाएं। इब्राहीम का दोस्त तो खुदा हो, मुस्तफ़ा का दोस्त आप और हम बन जाएं। इब्राहीम का दोस्त तो अल्लाह है। अल्लाह कहता है कि इब्राहीम मेरा खलील है। इब्राहीम का दोस्त खुदा है और मुस्तफ़ा का दोस्त हरैरा गैरा। गुलामी पे नाज करो, वो बात कहो जो तुम्हारे मुंह पे जचे। गुलाम हो, गुलाम बन के रहो। गुलाम हो। मसालो अली इनका मसाल काबा, अली की मिसाल खाना काबा जैसी मिसाल है। किसी में जुर्रत है कि कहे कि काबा अली से अफजल है? नबी मुकर्रम काबे की मिसाल दे रहे हैं मौला अली के साथ, तो काबा मौला अली से अफजल है? किसी में जुर्रत है कहने की? खाना काबा तो एक आम मोमिन से अफजल नहीं है। यानी एक आम मोमिन का मकाम और मंजिलत खाना काबा से अफजल है। मौला कायनात का कोई मुकायसा नहीं है। तो फिर क्यों? या मिसाल के तौर पर अगर कहा जा रहा है मन अरादा अन यंजुरा इला आदमा फी इल्म ही व सफवत ही, जो चाहता है कि आदम को उनकी सफवत में देखे, व इला यूसुफा फी हुस्न ही, और अगर कोई यूसुफ को उनके हुस्न में देखना चाहता है, व अला इब्राहीम फी खुलअत ही, और कोई इब्राहीम को उनकी खुलअत में देखना चाहता है,
व इला ईसा फी इल्म ही, और अगर कोई ईसा को उनके इल्म में देखना चाहता है फलयंजुर इला अली इब्न अबी तालिब, तो वो एक अली को देख ले, सारे नबियों के देखने का सवाब मिल जाएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्या मतलब है, क्या मतलब है? क्या हजरत आदम अफजल हो गए मौलाए कायनात से? मैं एक जगह बैठा हुआ था अभी एक निजी रसाने के ऊपर माह रमजान के प्रोग्रामों में, एक साहब कहने लगे जी आपके अकायद में क्या ये अकीदा है कि आप मौलाए कायनात को, मौला अली को, अहले बैत को, पंचतन को अंबिया के बराबर मानते हैं? मैंने कहा नहीं, गलत फहमी है आपको, हम अंबिया के बराबर नहीं मानते। हम मौला अली को अंबिया के बराबर नहीं मानते, हम मौला अली को अंबिया से अफजल मानते हैं। हमारा अकीदा है तशरीह भी हम करेंगे, आप नहीं करेंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जब अकीदा मेरा है तो तशरीह आप क्यों करेंगे भाई जी? ये क्या बात हुई? अक्सर होता है ये मुख्तलिफ जगहों पर इसी अबा के साथ हम सफर कर रहे हैं कि हमारी एक रियाजत है, हमारी एक मेहनत है, और कोई सफर ऐसा नहीं होता जो बराबर में कोई आके ना बैठा हो और उसने आके ना कहा हो कि आप शिया मौलवी हैं, आपसे सवाल कर लूं। एक किताब तैयार हो सकती है, इतनी बात तो वाकयात बड़े यादगार हो गए। तो मैं पहला जवाब तो नहीं देता हूं कि मैं पहन के इसलिए फिर रहा हूं कि आप सवाल कर लें। हमारे बारे में हमारे बारे में खुद से फैसले किए जाते हैं, हमसे नहीं पूछे जाते हैं। अकीदा हमारा है तो हम ही जवाब देंगे ना, हम ही उसकी तशरीह करेंगे। और फरमा रहे हैं तो ये जो तशरीह दी जा रही है कि जो आदम को देखना चाहता है, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा अलैहिस्सलाम को देखना चाहता है, फलयंजुर इला इब्न अबी तालिब, ये तशबीह है। इस हदीस को भी इत्तेफाक से मजमून में बात है, इस हदीस को भी हदीस तशबीह ही कहा जाता है। ये हदीस तशबीह है कि तमाम तर, और खुद मौला, ये तो नबी ने फरमाया, खुद मौला कायनात फरमा रहे हैं, लो सुन्नियत लियल विसादा, अगर मेरे लिए मसनद बिछा दी जाए, लफ्तै तो अहले तौरातिन बितौरातिहिम, मैं तौरात वालों का फैसला तौरात के मुताबिक करूंगा, इंजील वालों का फैसला इंजील के मुताबिक करूंगा, ज़ुबूर वालों का फैसला ज़ुबूर के मुताबिक करूंगा, अहले कुरान का फैसला कुरान के मुताबिक करूंगा, और फैसला भी ऐसा करूंगा कि दाऊद, मूसा, ईसा और मोहम्मद मुस्तफा आकर कहेंगे कि अगर हमसे कोई पूछता तो हम भी यही बताते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम अंबिया किराम की हुस्न जमाल और कुव्वत शजात और कमालात इल्मी अगर एक जगह पर देखने हो तो अज़ीज़ान गिरामी वो इमाम वक्त हैं। और मैंने बहुत ही वाज़े और रोशन हूं, और आपकी तवज्जुआत भरपूर रही कि जब तशबीह दी जा रही है तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो अफजल है। फिर क्यों तशबीह देते हैं भाई? चले बात पूरी होनी चाहिए। क्यों तशबीह देते हैं? तो तशबीह के बाब में ये जवाब दिया गया है कि मफजूल से अफजल को तशबीह इसलिए दी जाती है कि मफजूल मारूफ होता है। किसी का मारूफ होना उसके अफजल होने की दलील नहीं है। और फरमा रहे हैं, बड़ी इनायत आपकी तवज्जुआत की है, क्योंकि आदम उनके नजदीक अली से ज्यादा मारूफ है, तो हम कहते हैं कि अगर आदम को देखना है तो अली को देखो। क्योंकि नूह उनके नजदीक अली से ज्यादा मारूफ है, तो हम कह रहे हैं नूह को देखना है तो अली को देख लो, वरना ये दलील नहीं है। वो मारूफ ज्यादा है इसलिए उससे तशबीह दी जा रही है, उससे मुशाबे। भाई चांद ज्यादा मारूफ है तो कहा जा रहा है कि ज़ैदुन कल कमर, ज़ैद जो है वो चांद जैसा है। तो भाई ये तो इंसान है, अशरफुल मखलूकात है, क्योंकि चांद ज्यादा मारूफ है इसलिए उससे। और ये कोई दलील नहीं हो मारूफ होना। रब्बा शोहरतिन ला अस्ल लहा, मैं अपने लिए अर्ज कर रहा हूं, अपने जैसों के लिए अर्ज कर रहा हूं कि ये कोई दलील नहीं है कि बड़े मशहूर हैं तो बड़े अफजल हो गए। मशहूर होना अफजल होना नहीं है,
शेख अंसारी फरमाते हैं रुब्बा शोहरतिन ला अस्ल लहा, कितनी ही शोहरतें हैं जिनकी कोई बुनियाद ही नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये कोई दलील नहीं बनेगी साहब बड़े मशहूर आदमी हैं, मशहूर हैं, मगर जो मशहूर नहीं है उनसे ये अफजल नहीं हो गए। मतलब यह है कि हमें अहले बैत से जोड़ना है, तो इसलिए उन मशहूर चीजों की मिसाल दी जा रही है ताकि हम इनसे वाबस्ता हो जाए। वो मारूफ जरूर है, मशहूर नहीं है। किसी का मारूफ होना उसके अफजल होने की दलील नहीं है। ख्वाजा निजामुद्दीन सानी फरमाते हैं, मैं तफजीली सुन्नी हूं, और तफजीली सुन्नी उसे कहते हैं जो बाद अज़ नबी अली की फजीलत का कायल है। यौम हुसैन में खिताब कर रहे थे, मजमा शियों का था, तो आवाज आई कि ख्वाजा साहब वाज़ेह वजाहत कीजिए, निजामी साहब वजाहत कीजिए। कहने लगे कि दो तरह की तरतीबें हैं, एक तरतीब खिलाफत है और एक तरतीब फजीलत है। अली तरतीब खिलाफत में चौथे हैं, मगर तरतीब फजीलत में पहले हैं। तो एक मर्तबा एक और साहब खड़े हो गए, कहने लगे समझ में नहीं आ रही बात, जो तरतीब फजीलत में पहला हो उसे तरतीब खिलाफत में भी पहला होना चाहिए। तो उलझ के कहने लगे 1,23,999 पैगंबरों के बाद आने वाला पहला समझ में आता है? सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अबू ज़र मदीने में, मक्के में, दिमश्क में, लुबनान में, जहां जहां हजरत अबू ज़र गए यही नारा होता था जबान पर, अद्दिबू औलादकुम अला हुब्ब अली इब्न अबी तालिब। अपने बच्चों की तरबियत करो, अपने बच्चों को परवान चढ़ाओ मोहब्बत अली पर। क्या पैगाम था, क्या पैगाम था, खुदा की कसम। यही पैगाम आपको सुना रहा हूँ। साइंस सिखाएं, मैथमेटिक्स सिखाएं, दुनिया भर के इल्म फ़न सिखाएं, मगर मैथमेटिक्स भी जब बच्चा कहे मैं तो मैथमेटिक्स में दिल नहीं लगता, कि ये बेटा तुम्हें मालूम है मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो मौला अली कितना खुश होंगे। पढ़ लीजिए उठा के, उस ज़माने में जितने फैसले पेचीदा आते थे किसी से सिंपल मैथमेटिक्स भी हल नहीं होती थी, अली फौरन आंख बंद करके हल कर देते थे। एक से एक पेचीदा से पेचीदा मीरास का मसला, मीरास का मसला। मरने वाला मर गया, एक माँ छोड़ के गया, 12 भाई छोड़ के मरा, एक बहन छोड़ के मरा, एक बीवी छोड़ के मरा। अब वो एक फहरिस्त है, और जनाब वाला तकसीम हुई, और तकसीम के बाद वो जो बहन थी उसे 1 दिरहम मिला, तो वो आई रोती हुई फरियाद लेके, काजी ने गलत फैसला कर दिया। काजी ने, या अमीर अल मोमिनीन फरियाद है, आप सवार हो रहे हैं, आप जा रहे हैं जंग के लिए, सवार हो रहे हैं, एक पैर रिकाब में रख चुके हैं, दूसरा पैर रखना चाहते हैं, उसने रिकाब थाम लिया। इसीलिए उलमाए अहले सुन्नत वल जमाअत ने इस मसले को मसले रिकाबिया नाम दिया है। इस मसले को मसले रिकाबिया नाम दिया, यानी उस औरत ने रिकाब को थाम लिया, कहा या अमीर अल मोमिनीन मुझ पर बड़ा जुल्म हुआ है। कहा क्या जुल्म हुआ? कहा मेरा शौहर इतनी जायदाद छोड़ के मरा था, मेरा भाई इतनी जायदाद छोड़ के मरा था, इतना रुपया पैसा छोड़ के मरा था, मुझे 1 दिरहम मिला है। कहा अच्छा, इसका मतलब ये है कि वो मरने वाला तुम्हारा भाई एक माँ छोड़ के मरा है, 12 भाई छोड़ के मरा है, एक तुम बहन हो, एक बीवी हो। कहा हाँ सही है। कहा बस तुम्हारा 1 दिरहम हक है, खुदा हाफिज। खुदा की कसम, पहले तो लोग, पहले जो तरबियत होती थी ना, हमने भी जब पढ़ा है तो पहाड़े खूब पढ़ाए जाते थे, और कम से कम 2 से लेके 20 तक का पहाड़ा तो ज़रूरी याद कराया जाता था, याद है ज़बानी।
और फिर मशक़ें कराई जाती थी। अब तो बच्चों को पहले ही से कैलकुलेटर दे दिया जाता है। तो कितना ही बड़ा कोई माहिर हो, चाहे वो जहन से हिसाब लगाए और या कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर में भी हिसाब करने में कुछ देर लगेगी। अली इब्ने अबी तालिब ने सुना और जवाब दे दिया, सुना और जवाब दे दिया। तो ये वाक़े बच्चों को सुनाएं और कहें बेटा मैथमेटिक्स पढ़ोगे, मौला अली खुश होंगे, ये इल्म उनकी मीरास है। जब अखबार लेके आए, मैगजीन, साइंस मैगजीन लेके बच्चा आए और गए, देखिए ये साइंटिस्ट जो है ये चांद पर गया और ये मरीख पर जाने की तैयारी कर रहा है, तो आप फौरन कहिए इसे रास्ता अली ने दिखाया है। ये कोई मुबालिगा नहीं है, ये कोई मुबालिगा नहीं है, कोई गुलू नहीं है। अगर तारीख में अली इब्ने अबी तालिब का ये जुमला ना होता, सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, पूछ लो मुझसे जो चाहो पूछ लो, मैं आसमान के रास्तों को ज़मीन के रास्तों से ज़्यादा जानता हूँ, तो ये इंसान कभी आसमानों में परवाज की सकत भी नहीं पैदा कर सकते थे। जिन्होंने आका की बातों को सुना समझा वो आगे बढ़ गए, आपने सुना, सुन के अनसुनी कर दिया, आप पीछे रह गए।